यहाँ के ऊपर खड़े होकर के एजिटेशन कर रहे हैं और ज्ञापन देने की मूड में हैं। क्या मामला है? मामला तो 1947 आज़ादी के बाद से ही सारे मामले हो रहे हैं और इतने मामले हुए हैं कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अब मैटर ये है कि जो त्रिपुरा का मैटर हुआ है, उससे पहले आसाम का जो मैटर हुआ है, मुस्लिम भाइयों के ऊपर जो अत्याचार अनाचार किया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनकी इबादत गाहों को जलाया गया, उनके घरों को तोड़फोड़ किया गया और दहशत पैदा की। उसके पीछे कारण क्या है, ये हमारे लोगों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर दरअसल क्या है, ये ओबीसी का मैटर है। ये मामला मुसलमानों का नहीं है, ये मामला है ओबीसी, जो भारत में 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। उसकी गिनती 1931 से लेकर आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर गिनती होगी तो संविधान के आर्टिकल 340 के तहत उसको हक अधिकार देना होगा और सभी जगह देना होगा। लोकतंत्र के चारों स्तंभों में देना होगा, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनमें देना पड़ेगा, विश्वविद्यालयों में देना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेजों में देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेजों में देना पड़ेगा, सभी जगह देना पड़ेगा। इसलिए उनको ना दिया जाए, इसलिए उनको अपने जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो SC ST OBC से धर्म परिवर्तित हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, ये जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, इनको जो है टारगेट बनाया गया और कहा गया, ये कहा जाता है हिंदू संगठनों द्वारा, RSS के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, हिंदू जागरण मंच के द्वारा, बहुत सारे उनके ऑफशूट संगठन है। ये कहा जाता है कि जो है आप लोग सारे SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाओ, नहीं तो मुसलमान जो है वो कब्जा कर लेगा इस देश पे। 14 बच्चे पैदा करता है तो वो कब्जा कर लेगा। और इसका डर दिखाते दिखाते, मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते कार्यपालिका पर 80% का कब्जा, विधायिका पर 80% का कब्जा, न्यायपालिका पर 97% का कब्जा है, मीडिया पे 100% का कब्जा है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं सब पर उनका कब्जा है, विश्वविद्यालयों में उनका कब्जा है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जगह वो कब्जा किए हुए हैं। यहाँ तक कि जो निजी कंपनियां हैं उन पर भी उनका कब्जा है, उनका कब्जा है। माने ये राज्यसभा में कार्मिक मंत्रालय 2011-12 की रिपोर्ट है और राज्यसभा में जब बहस हुई तो ये बताया गया लिखित में कि 79.2% पर जो है सामान्य वर्ग का, जनरल लोगों का कब्जा है। ये तो बुरा हाल है। मैं तो शायद 1-2% होंगे, कहीं तो होंगे, और सिख और ईसाई इनका तो कोई है, सब पर आपका कब्जा है। फिर भी मुसलमान कैसे कब्जा कर लेगा, कैसे कब्जा कर लेगा? ये मामला SC का, हमारे महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी जो राष्ट्रपति हैं उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया और दावा करते हैं कि हमने तो SC का प्रधान वो राष्ट्रपति बना दिया गया। हमारे OBC के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं OBC हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ। अरे तो गरीब हो, चाय वाले हो, OBC हो, तो OBC के हक अधिकार को दिलाने के लिए आपने कौन सा काम किया? जबकि सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि हम जाति आधारित गिनती नहीं करा सकते हैं, ये हल्फनामा दिया है। तो ये मामला OBC का है, ये डाइवर्ट किया गया है। त्रिपुरा की जो घटना की गई है इसीलिए कि SC ST OBC जो 100 करोड़ से ज़्यादा है वो हिंदू बना रहे। क्यों? क्योंकि जब तक वो हिंदू बना रहेगा तब तक ये सत्ता में रहेंगे। क्योंकि जैसे वो हिंदू बनता है उसका समर्थन लेकर के ये सत्ता में पहुंच जाते हैं। क्योंकि इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये प्रधानमंत्री तो छोड़ो, प्रधान नहीं चुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही 100 करोड़ से ज़्यादा SC ST OBC का समर्थन लेते हैं और ये सत्ता में पहुँच जाते हैं। लेकिन बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार जन जागृति अभियान चला रखा है भारत में। तो सारे SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, NT DNT VJNT सब इकट्ठा हो रहे हैं। ये घबराहट है, इसलिए इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया। 1992 में भी किया, वो भी OBC का मसला था। सिखों के ऊपर जो स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण किया गया 1984 में, OBC का मसला था, क्योंकि 1981 में जनगणना होनी थी। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं। ये केवल मामला OBC को हक अधिकार न मिले इसलिए त्रिपुरा की ये घटना कराई।